क्या आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज होता है? आप लोगों ने सुना होगा ना कि हर मर्ज की दवा होती है आयुर्वेद में। इस लाइन की वजह से कई बार आयुर्वेद चिकित्सक के पास में बहुत अजीब अजीब कंडीशन के पेशेंट आते हैं। ऐसी कंडीशन के पेशेंट जिनका कोई डायरेक्ट इलाज नहीं होता कई बार। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटापा कम करना, बिल्कुल सही बात है, मोटापा कम किया जा सकता है, आयुर्वेद की दवाइयों से मोटापा कम होता है। लेकिन मोटापा कम होने के लिए आपकी लाइफस्टाइल को सही होना ज़रूरी है। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल सही नहीं करोगे तब तक आयुर्वेद का भी प्रयोग करने से आपका वज़न कम नहीं होने वाला। आपको अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना होगा, आपको अपने खाने पीने के शेड्यूल को सेट करना होगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। यदि आप ये सारी चीज़ें करते हो तब आयुर्वेद दवाइयों से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। ऐसे ही अक्सर आते हैं, कई बार सर्जिकल डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं। अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आयुर्वेद में भी असाध्य व्याधियों का, याप्य व्याधियों का और शस्त्र साध्य व्याधियों का वर्णन है। जो रोगों का जो वर्णन किया गया है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया गया है कि कुछ व्याधियाँ होती हैं जो साध्य होती हैं। साध्य का मतलब है जो बहुत इजीली ठीक की जा सकती हैं। साध्य के अंतर्गत भी दो व्याधियाँ होती हैं। एक होती हैं औषध साध्य, जिनको हम चिकित्सा के द्वारा, जिनको हम दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और दूसरी व्याधियाँ होती है शस्त्र साध्य, जिनके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा ध्यान रखना कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को ही कहा जाता है। फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत को कहा जाता है। आचार्य, और ये जो वर्ड है कि फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत को कहा जाता है, इसके लिए थोड़ा सा थैंक्स एलोपैथी के डॉक्टर भी बोलते हैं। वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि एंशिएंट सर्जन जो थे ना वो सुश्रुत थे। भले ही थोड़ा सा सिंबॉलिक रूप में माने, ज़्यादा उसको एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट सिंबॉलिक रूप में वो मान लेते हैं। तो फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत थे, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया हुआ है कि आयुर्वेद में भी सर्जरी वाली व्याधियों का वर्णन है। उसके बाद कुछ व्याधियाँ होती हैं याप्य। याप्य का मतलब होता है ऐसी व्याधियाँ जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा ठीक कर सकते हो। लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करोगे, सारे वात पित्त कफ को साम्यावस्था में रखने के लिए प्रयास करोगे, थोड़ा सा अपने हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे तो बीमारी कंट्रोल में रहेगी, और जैसे ही लापरवाही चालू कर दोगे वैसे ही बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये होती है याप्य। उसके बाद कुछ व्याधियाँ हैं जिनका वर्णन किया गया कि ये असाध्य हैं, इनका ट्रीटमेंट अब नहीं हो सकता, और उनके लिए डॉक्टर को भी निर्देश दिया गया है कि इनको असाध्य मानते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। कि आप इनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, घर वालों को बता के रखते हैं कि भैया इसको ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये वाली जो व्याधियाँ हैं ना, इनका भी वर्णन है। अब दिक्कत मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, लोग अक्सर 8-10 साल पहले पेशेंट को लगाए रहेंगे एलोपैथी में और फिर आते हैं आयुर्वेद के पास। जैसे पैरालिसिस की बीमारी, पैरालिसिस में जिसको पैरालिसिस का अटैक आता है, यदि वो विद इन 1 महीने 2 महीने में आयुर्वेद डॉक्टर से कांटेक्ट कर ले तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है इसका। पैरालिसिस रिकवर हो जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है इसमें। लेकिन दुर्भाग्य से शुरू के 1 साल 2 साल तक लोग, और कई बार तो 5-5 6-6 साल तक लोग एलोपैथी के पीछे लगे रहते हैं और उसके बाद में आयुर्वेद के पास आते हैं, ठीक है। कई बीमारियां जैसे यूटेराइन फाइब्रॉइड का होना, थायराइड है, स्टार्टिंग में डायबिटीज़ है, इनका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ये भी व्याधियां याप्य के अंतर्गत आती हैं। याप्य का मतलब ये है कि आपको दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी, उसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो शस्त्र साध्य व्याधियाँ हैं, प्लीज़ उनके लिए आप आयुर्वेद डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के ऊपर मत जाइए, उनकी हेल्प ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। शस्त्र साध्य कौन सी हो जाती हैं? अब कोई ऑर्गन शरीर से बाहर ही निकल गया है, इतना बड़ा हो गया है कि उसको कम करना पॉसिबल नहीं है। अब कई महिलाओं के साथ होता है, पूरी बच्चेदानी ही बाहर निकली हुई है, यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, यूट्रस ही शरीर से बाहर निकल गया है, तो यार उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मेरे पास एक पेशेंट ने भी अपॉइंटमेंट लिया था कि उसको एनाल प्रोलैप्स हो रखा है और वो सर्जरी कराने को तैयार नहीं है। मतलब 4 सेंटीमीटर की एनाल, जो एनाल कैनाल होती है, जो लैट्रिन की रास्ता होती है, वो शरीर से बाहर निकल आई है, लटक गई है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं है। तो भैया इस कंडीशन में ऑपरेशन कराना पड़ता है। आयुर्वेद में भी निर्देश दिए गए हैं, इनके इन बीमारियों का वर्णन है। ऐसे मोतियाबिंद हो जाता है, जो कैटरेक्ट होता है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। आयुर्वेद में बोला गया है कैटरेक्ट का तो जो सर्जरी का ट्रीटमेंट है वो सेम टू सेम आयुर्वेद का है, एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी किया गया है, दोनों जगह पर सेम टू सेम वर्णन मिलता है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं इसमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भैया
मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये मत करो कि यार जिन बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है, जो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर से ठीक होंगी, जिनके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, वहाँ आप सोचो कि हम प्रयास तो नहीं करेंगे, हम कोई आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। कई लोग करते हैं, डायबिटीज़ वाले अक्सर करते हैं कि 2-4 होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अपना गुस्सा करना कम नहीं करेंगे, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रयास नहीं करेंगे। सेक्शुअल प्रॉब्लम के पेशेंट अक्सर ऐसा करते हैं, वो अपना डिप्रेशन ठीक नहीं करेंगे, वो अपना सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे, केवल सोचेंगे कि कोई हमारा ट्रीटमेंट पकड़ा दो हम ठीक हो जाएं। अभी मैं टीवी में कुछ दिन पहले ऐड देख रही थी, एक कंपनी का आता है, एक बाबा जी आते हैं बढ़िया सी टोपी लगाए, कुछ नाम है उनका, पता नहीं, मैं नाम यहाँ बोलूँगी नहीं, कुछ है, कोई है सन्यासी टाइप के, कोई है साधु जो आयुर्वेद के नाम पे दवाइयाँ टीवी पे बेचते हैं और बोलते हैं कि आपकी बीमारियों का इलाज मात्र 600-700 रुपये पर मंथ के ट्रीटमेंट में हो जाएगा। नहीं होने वाला। सेक्सुअल प्रॉब्लम है या कोई और ऐसी बीमारियां हैं जो याप के अंतर्गत आ रही है ना, उनके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे ना, तब तक केवल आयुर्वेद दवाइयों से वो ठीक नहीं होंगी। आपको अपने जो बीमारी का रूट कॉज है उसको ठीक करना पड़ेगा, और जो साध्य बीमारियां हैं जो औषध से ठीक हो सकती हैं, उन्हीं का इलाज आपको दवाइयों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो व्याधियों का डिस्ट्रीब्यूशन आचार्य चरक ने किया है वो बहुत सोच समझ के किया हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और यदि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो जितनी जल्दी हो सके आयुर्वेद डॉक्टर के पास में जाइए। ऐसा मत करिए कि 5 साल 10 साल आपने एलोपैथी खा ली, उसके बाद आपको होश आए कि चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। 2-3 महीने यदि आपने देख लिया है किसी ट्रीटमेंट से, किसी पद्धति से, किसी भी चिकित्सा पद्धति से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बेटर है दूसरा ऑप्शन एक बार देख लें। आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, 3 इतनी अच्छी पैथी है जिनका इलाज बहुत अच्छा होता है, आप जा सकते हैं उनके पास में। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।